मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मेजर शाह, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और पहले खबर आ रही थी कि एक भारतीय की इस पूरी जंग के दौरान मौत हो गई है और 4 लोग लापता बताए जा रहे थे, अब खबर निकलकर सामने आई है कि 3 भारतीय मूल की महिलाओं की मौत भी इस जंग की वजह से हो गई है। यानी अब भारतीयों पर भी इस जंग का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत दुखद बात है। जी हाँ, और आपने बिल्कुल सही फरमाया फतेल भाई, ये बहुत दुखद बात है और इसमें धीरे धीरे करके और राष्ट्रीय हल्के इनडायरेक्टली एंटर हो रहे हैं और पूरी दुनिया टेरिटोरियली भी बट रही है कि किसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट, वहां पे सपोर्ट। और ये क्योंकि ये एक वॉर जोन है, इसमें घम्भीषण युद्ध होने वाला है, अभी घम्भीषण युद्ध। और इजराइल को देखिए, इजराइल पे जो हमला हुआ था इनका हमस का, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, बैन आउटफिट है, इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करी इनके ऊपर और उनको हक बनता था जवाबी कार्रवाई करने का। लेकिन ये चलता रहेगा और इसमें अब भारतीय, आपने से बताया कि हम भी अफेक्टेड हो रहे हैं, हर कोई अफेक्टेड हो रहा है इसके अंदर। तो ये इस अति पेचीदा मामला है, मैं क्या बोलूं इसको, बहुत ही दुख होता है। और भारतीय विदेश नीति जो है वो बहुत ही सटीक अच्छी रणनीति है। अब बात ऐसी है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट डिप्लोमेसी के तौर पे कैसा रहेगा, ये देख रहा है। बाकी अभी कैच किस तरीके से हिंदुस्तान अभी इसको रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल मेजर शाह, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इजराइल जो है जिस तरीके से लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अगर बात करें हमास की, तो हमास भी पीछे नहीं हट रहा। दोनों ही तरफ से जंग को लेकर पुरजोर कोशिशें की जा रही है, चाहे वो इजराइल हो। इजराइल ने तो आपात कैबिनेट की बैठक यहां पर बुलाई और ये संकल्प ले लिया कि हमास का नामो निशान वो मिटा देगा। ऐसी स्थिति में कहीं से भी मध्यस्थता होने की उम्मीद तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो वहां पर नागरिक हैं उनके लिए जो खतरा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपने सही फरमाया। देखिए, अभी इजराइल जवाबी कार्रवाई तो करेगा हमास के ऊपर, गाजा पट्टी पे, और गाजा पट्टी के अंदर अंडरग्राउंड टनल, पता नहीं कितने अनगिनत टनल वहां पे बना रखे हैं इन लोगों ने। तो इसमें और हमास जो है वो पीछे हटने वाला है नहीं, वो एक बार कूद पड़ा है लड़ाई में, वो तो लड़ेगा बिल्कुल, और इजराइल भी लड़ेगा। अब इसमें यही चक्कर है कि मासूम सिविलियन, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, उनका खात्मा होएगा, वो सफर करेंगे। और देखिए, हमास की वजह से जो फलस्तीन है, फलस्तीन के जो आम नागरिक हैं वो तो सोच रहे होंगे इस हमास की वजह से हम मरे बीच में, लेकिन वहां से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर दे हमास से। तो मैं इसको इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई मान रहा हूँ और इसमें मैं देख रहा हूँ खात्मा, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, फलस्तीन को भुगतना पड़ेगा इसके खामियाजे में। जो मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। इजराइल ने जो 24 घंटे की मोहलत दी थी कि गाजा पट्टी खाली कर दे, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि इजराइल तबातोड़ हमले करने वाला है गाजा पट्टी पे, तो जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात देखिए, 24 घंटे में फैमिली के साथ कितने दूर, कहाँ पे कोई जा सकता है वहाँ पे। हाँ जी, तो ये एक तरीके से वो भी हो सकता है कि इजराइल ने को मालूम है कि वो वहाँ पे तबातोड़ हमले करेगा। इजराइल ने बोला, हमने तो अल्टीमेटम दे दिया ऑन पेपर, हमें तो दे दिया, ऑन ग्राउंड जो करे वो अलग बात है। तो इसमें तो बहुत ही इंसानियत, मानवता का खात्मा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे होने वाला है और ये थमता नजर नहीं आ रहा है मेरे को, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मेजर शाह, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई के बीच में जो आम जनमानस है वो पिसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब इजराइल ने इस पूरे जंग को कहते हैं ना कि एक मिशन के तहत ले लिया है और अब वो पूरी तरह से इस कोशिश में जुटा हुआ है कि हमास का नामो निशान मिटाया जाए। ऐसे में कितने सिविलियंस मर रहे हैं या कितने वहां के नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या स्थिति वहां पर गाजा पट्टी में बनेगी, आने वाले समय में वहां की स्थितियां किस तरीके की होंगी, इस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान इजराइल का जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें तो हल्का कोई भी लक्षण नहीं लग रहे कि ये ना ही इजराइल पीछे हटेगा ना ही हमास पीछे हटेगा। और ये बहुत ही भीषण तरीके से होने वाला है ये। और ये जमीन की लड़ाई है, मगर इसको मजहबी तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है, यहूदी वर्सेस
अरब वर्सेस मुसलमान। बिल्कुल। तो बाकी जो अरबी मुल्क हैं वो भी इसमें कूद पड़ रहे हैं। अब आप देखिए लेबनान की तो एंट्री हो चुकी थी, हिजबुल्ला आ चुका था इसके अंदर। तो इसमें अमेरिका जो है वो अपने कमांडो भेज चुकी थी, इसलिए क्योंकि अमेरिकन 17 अमेरिकन नागरिक हवास के कब्जे में। तो अमेरिका को अपनी जवाबी कार्रवाई करनी है कि किसी तरह उनको निकाले बचा के। और उनको बचाना किसी को भी हमास के मुंह से अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये देखिए अभी ये दुनिया हिल गई इस हमले से। यही तो होता आ रहा है पिछले 100 सालों से, दोनों तौर से, इजराइल से भी और फिलिस्तीन की साइड से भी। इंसानियत का खात्मा होता आ रहा है, वहां तक किसी का कोई तवज्जो नहीं गया वहां, लेकिन तवज्जो अब उठा लोगों का। माफ कीजिएगा साल भाई, मैं 1 मिनट और लूंगा। मैं ये बोलूंगा कि बहुत लोग डीपी लगाते हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट पैलेस्टीन। भाई मणिपुर भी हमारा जल रहा है, मणिपुर के साथ खड़े हो जाओ। आप बाहर देख रहे हैं, आप इंडिया पाकिस्तान मैच भी एंजॉय करना चाहते हैं। अभी हमारे कुछ 3 जाबाज फौजी और 4 बल्कि शहीद हुए थे अभी अनंतनाग की बात है। अभी कुछ चंद दिन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। और वहां पे लोगों ने बहुत शोक मचाया, ठीक है। और अभी फटाफट कल देखा वहां पे ब्लैक में टिकट खरीद रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान के मैच की। तो ये क्या कैसी देशभक्ति में समझ में ये नहीं आता कि आप इंडिया पाकिस्तान मैच आपको भी देखना है, उसके पीछे भी आपको दीवाना होना है, आपको बेतुकी की बातें भी करनी है और लोगों को डीपी भी लगानी है और झगड़े भी करने हैं। अरे झगड़े भी करने हैं। अमेरिका में तो 4 दिन पहले एक प्रोटेस्ट मार्च में हाथापाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आई सपोर्ट इजराइल, अरे आई सपोर्ट पैलेस्टीन, और झगड़ लिए। अरे कोई, अरे यार क्या दुनिया बट रही है। मेरे बहुत अफसोस है इस बात का। जी हाँ, इजराइल और फलस्तीन मैं मानता हूँ कि मानवता की हत्या हो रही है, लोगों को इसके बारे में खबर होनी चाहिए। मगर देखिए मेरा सिंपल एक मानना है रायन भाई, एक भारत सरकार ने अगर जो एक स्टैंड लिया है जी, वो एक स्टैंड पे हर किसी नागरिक को उस पे अटल रहना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम भारत सरकार की स्टैंड से सहमत नहीं है। नहीं, सहमत होना पड़ेगा बिल्कुल। और क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो इंसानियत का स्टैंड है, वो और आतंकवाद के खिलाफ ये स्टैंड है। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट, हाँ। करेक्ट।